नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला एनडीए गठबंधन अब दिवाली बाद अपना नया नेता चुनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बुलाई गई बैठक 15 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि अब 15 नवंबर यानी रविवार को दोपहर 12:30 बजे एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नया नेता चुना जाएगा। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले सहयोगी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने शराबबंदी में संशोधन की सलाह दी है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि शराबबंदी में कुछ संशोधन करें, क्योंकि जिनको पीना या पिलाना है वो नेपाल, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रास्ता अपनाते हैं। इससे राजस्व की हानि, होटल उद्योग प्रभावित तथा पुलिस एक्साइज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी और एलजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था कि नीतीश कुमार की शराबबंदी जमीन पर फेल है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले काफी कुछ राजनीतिक गर्मजोशी बढ़ गई है। राज्य में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा जोरों से उछाला जा रहा है। इसको देखते हुए बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। तो वहीं राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है, मैं बंगाल की हालत को लेकर चिंतित हूं। मैं नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल की जनता ये विश्वास खो दे कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव भी हो सकता है। मैं राष्ट्रपति शासन लगाने पर तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन भारत के संविधान के तहत जो शक्तियां मुझे मिली हैं, जनता के हित में संविधान के हिसाब से ही कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की कथित अवमानना को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कॉमेडियन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों और वेणुगोपाल के नाम एक चिट्ठी लिखी है। कामरा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने जो भी ट्वीट्स किए वह सुप्रीम कोर्ट के प्राइम टाइम लाउड स्पीकर यानी अर्नब गोस्वामी के पक्ष में दिए गए भेदभावपूर्ण फैसले पर मेरी राय थी। उन्होंने कहा कि ना तो वे माफी मांगेंगे, ना ही वकील करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी एक किताब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी एक नर्वस और तैयारी करते हुए ऐसे छात्र की तरह लगे जो अपने शिक्षक को प्रभावित करना चाहता है, मगर उसके भीतर विषय का मास्टर बनने के लिए जुनून या योग्यता की कमी है। ओबामा ने अपने कार्यकाल के संस्मरणों पर लिखी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगले सप्ताह जारी होने वाली उनकी किताब की समीक्षा की है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने बराक ओबामा की नई किताब में राहुल गांधी के बारे में की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ओबामा और राहुल गांधी की मुलाकात बहुत छोटी रही होगी, वो भी अब से करीब 8-10 साल पहले, जब वे अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर भारत आए थे, और 1-2 मुलाकातों के आधार पर किसी की क्षमता को आंकना मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पटाखे बेचने और चलाने की अनुमति दे दी है, यानी वहां त्योहार पर लोग 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे चला सकते हैं। कोर्ट ने तेलंगाना पटाखा निर्माता एसोसिएशन की अर्जी पर यह राहत दी है। इससे पहले राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने देश भर के प्रदूषित शहरों और इलाकों में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में पाकिस्तान की गोलीबारी में 3 जवान शहीद हो गए हैं और 3 नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। इसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई जारी है। अमेरिका के संघीय चुनाव अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी धांधली के आरोप को खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका के इतिहास में सबसे सुरक्षित चुनाव थे। चुनाव अधिकारियों की एक कमेटी ने कहा है कि कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि वोटिंग सिस्टम से छेड़छाड़ हुई, वोट खराब किए गए या बदले गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सबूत पेश किए यह आरोप लगाया था कि उनके पक्ष में पड़े करीब 2.5 करोड़ वोट खराब कर दिए गए। चुनाव के ताज़ा नतीजों के अनुसार म्यांमार में सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। म्यांमार में सरकार बनाने के लिए 322 सीटों की ज़रूरत होती है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को अब तक 346 से ज़्यादा सीटों पर जीत मिल चुकी है। चुनाव के शुरुआती रुझानों को देखते हुए पार्टी की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की ने एक दिन पहले ही पार्टी को बहुमत मिलने की घोषणा कर दी थी। भारत में पिछले एक दिन में लगभग 45,000 मामले आए हैं और 547 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल एक्टिव मामले 4,84,000 के पार हो गए हैं और मृतकों की संख्या भी 1,28,000 से ज़्यादा हो चुकी है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 करोड़ 28 लाख से अधिक हो चुका है और मृतकों की संख्या 12,94,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल 3 करोड़ 72 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।